क्लास 8 देखिए क्वेश्चन नंबर है 8.2 एक्सरसाइज है। देखिए क्वेश्चन है हाउ मच परसेंट अबाउ द कास्ट प्राइस शुड ए शॉपकीपर मार्क हिज गुड सो दैट आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ही गेन 8%। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपका कोई मतलब कि एक दुकानदार है वो अपने कास्ट प्राइस से यानी कि जो कास्ट प्राइस यानी जितने में वो परचेज़ करके लाया है, ठीक है, तो जितने में परचेज़ करके वो लाया है उसमें वो कितना वो रेट इंक्रीज़ कर दे। ठीक है, मार्क यानी इंक्रीज़ करे कि वो 10% का डिस्काउंट भी दे दे और उसको 8% का गेन हो। ठीक है, तो हमने देखे सबसे पहले हमने लेट कर लिया, लेट कास्ट प्राइस बी ₹100। ठीक है, हमने कास्ट प्राइस को 100 मान लिया है। जब हमने कास्ट प्राइस को ये 100 मान लिया है, ठीक है, और गेन आपका हो जाएगा 8। ठीक है, 8% गेन दिया गया था, गेन आपका 8 हो जाएगा। तो देखिए कास्ट प्राइस 100 है, गेन आपका 8% है तो 8 हो जाएगा। और सेलिंग प्राइस होता है CP प्लस गेन, तो CP को मैंने 100 माना था, गेन है 8%, तो 100 का 8% 8 होता है, तो आपका सेलिंग प्राइस 108 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये पहली सेलिंग प्राइस आ गई। ठीक है, अब देखिए अब हमने लिखा लेट द मार्क्ड प्राइस बी ₹X। ठीक है, जो मार्क प्राइस है वो यक्स है। ठीक है, अब देखिए डिस्काउंट कितना दे रहा है, वो डिस्काउंट दे रहा है 10%। किसका? मार्क प्राइस का, तो 10% ऑफ यक्स। ठीक है, आपकी जगह मल्टीप्लाई होता है और परसेंट घटाने के लिए 100 का डिवाइड होता है। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यक्स अपॉन 10 होगा। अब देखिए सेलिंग प्राइस निकालते हैं। सेलिंग प्राइस का फार्मूला होता है MP माइनस डिस्काउंट। MP का मतलब मार्क प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस कितना है यक्स, डिस्काउंट कितना है यक्स अपॉन 10। ठीक है, अब देखिए 10 एलसीएम ले लेंगे, जब 10 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 10 की मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 10x माइनस यक्स। ठीक है, 10x में से यक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 9x अपॉन 10 हो जाएगा। अब देखिए सेलिंग प्राइस आई है हमारा 9x अपॉन 10 और यहाँ से सेलिंग प्राइस आई थी 108, तो दोनों सेलिंग प्राइस आपकी इक्वल होंगी क्योंकि क्वेश्चन एक ही है। ठीक है, तो यानी दोनों सेलिंग प्राइस को हम इक्वल कर देंगे, तो 9x अपॉन 10 और 108 को इक्वल कर दिया। अब देखिए 10 डिवाइड में होता है मल्टीप्लाई में होगा, 9 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में होगा, 9 से इसको कट करेंगे 12 आएगा, 12 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 120 आएगा। ठीक है, तो आपका मार्क प्राइस कितना आ गया, मार्क प्राइस आपका आ गया यक्स की वैल्यू आ गई 120। और देखिए हमने कास्ट प्राइस को कितना माना था 100। ठीक है, 100 कास्ट प्राइस को माना था, तो कितना इंक्रीज है 20। ठीक है, 20 यानी कि वो मार्क प्राइस इज 20% अबव द कास्ट प्राइस। जो मार्क प्राइस होगा वो 20% अबव कर देगा, 20% ज़्यादा कर देगा। ठीक है, परसेंट अपने आप इसलिए चेंज हो गया क्योंकि जब हम कोई चीज़ 100 में मांगते हैं, ठीक है, तो जो रिजल्ट आता है वो अपने आप परसेंट में आ जाता है। ठीक है, तो यानी कि मार्क प्राइस को यानी कि जो मार्क प्राइस होगी उसको 20% अबव कर देगा, किससे? कास्ट प्राइस से। ठीक है, तो वो डिस्काउंट भी दे देगा और उसको आपका क्या होगा कि उसको आपका गेन भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, दुकानदार ऐसे ही करते हैं, किसी के जो जैसे मान लिया कि कोई चीज़ परचेज़ करके लाए तो उसके रेट को इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, और इंक्रीज़ करके फिर डिस्काउंट करते हैं। ठीक है, आप लोग दुकान जाते हो फिर डिस्काउंट देते हैं और फिर दुकानदार को गेन हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस है। अब देखिए क्वेश्चन दिया गया फाइंड द सिंगल डिस्काउंट विच इज़ इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 5%। ठीक है, देखिए एक दुकानदार को 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहा है, पहले 20% मिल रहा है फिर 5% मिल रहा है। ठीक है, पहले 20% उसको डिस्काउंट दिया फिर उसको 5% डिस्काउंट दिया, तो उसको एक डिस्काउंट बताना है, उसको टोटल डिस्काउंट कितना मिला परसेंटेज में है। ठीक है, तो देखिए हमने सबसे पहले लेट द मार्क प्राइस बी ₹100, हमने मार्क प्राइस को 100 मान लिया। ठीक है, 100 में मानने से क्या होता है कि जो वैल्यूज आएगी वो अपने आप परसेंट में निकल आएगी। देखिए लेट द मार्क प्राइस 100 मान लिया, देन फर्स्ट डिस्काउंट है 20%। ठीक है, लेकिन 100 का 20% 20 होता है, तो यानी कि 20 रुपये आपका डिस्काउंट हो गया। तो प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट, तो फर्स्ट डिस्काउंट के बाद प्राइस कितनी होगी, 100 में से 20 सब्ट्रैक्ट किया आपका 80 आ गया। ठीक है, अब सेकंड डिस्काउंट कितना है, अब देखिए 80 का 5% होगा, लेकिन किसका 80 का, तो 5% आप 80। ठीक है, 5 × 80 किया, परसेंट घटाने के लिए 100 का डिवाइड करते हैं, 0 से 0 काटा, 5 से 10 काटा 2 आ गया और 2 से 8 काटा 4 आ गया, यानी कि सेकंड डिस्काउंट आपका ₹4 है। तो प्राइस आफ्टर सेकंड डिस्काउंट देखिए आपका 80 में से 4 की छूट हुई तो 80 माइनस 4 आपका 76 आया। ठीक है, यानी सेकंड डिस्काउंट के बाद प्राइस आपको मिला 76। ठीक है, तो यानी कि और पहले प्राइस हमने कितना माना था 100। ठीक है, उसका मार्क प्राइस 100 माना था और सेकंड डिस्काउंट के बाद कितना आया 76 आया, तो 100 में से 76 सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया 24। ठीक है, यानी कि 24% का वो डिस्काउंट देगा। ठीक है, 24% का डिस्काउंट देगा। ठीक है, क्योंकि हमने 100 माना था इसलिए
जो हमारी वैल्यू आएगी वो अपने आप परसेंट में आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।